Srikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Based Rate Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है और ये हम देखेंगे डाइस के थ्रू. सो डाइस रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं उनकी, क्या फीलिंग्स है, क्या एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में रखना है, रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक या फिर बाकी मेरे चैनल्स के लिंक्स और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चेक करें अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है. डिवाइन जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. सो यहाँ 2-4 का कॉम्बिनेशन है, 1-5 का कॉम्बिनेशन है. कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर युद्ध चल रहा है. बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं. मिक्स्ड एनर्जी, ठीक है. सो 2-4 का कॉम्बिनेशन है ये. कैंसर वर्गो का कॉम्बिनेशन है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है. ये एनर्जी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है लेकिन डीप एनर्जी है. डीप कॉन्फ्लिक्टेड वाली एनर्जी है ये. मतलब या तो अभी अभी कुछ लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर पास्ट की चीज़ों को लेके ये इंसान उलझे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. तो ये एक मैग्नेटिक पुल भी फील कर रहे हैं और अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं. ओवर थिंक, पास्ट के पेन में ये इंसान स्टक है, मुझे ऐसा दिख रहा है. ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है. मतलब पूरे दिन ये इंसान अपना गुस्सा दूसरों पे निकालना, दूसरों पे चिड़चिड़ करना, दूसरों को कुछ बातें सुना देना ताकि अपना मन हल्का हो सके. क्योंकि अंदर परेशानी है, अंदर कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, अंदर पेन है, सप्रेस्ड कर रहे हैं लेकिन अंदर तो है ना चीज़ें. अब गुस्सा होता है हमारे अंदर और हम उसको सप्रेस्ड करते हैं, चेहरे पे नहीं दिखाते हैं. लेकिन कोई इंसान उस टाइम हमसे बात करने आता है तो हम उससे प्यार से बात कर सकते हैं क्या. वैसी एक एनर्जी इनकी है. जहाँ पे कुछ अच्छे से कुछ बोल भी रहा है कोई तो उसका जवाब ये इंसान पलट के गलत तरीके से ही दे रहे हैं, चिल्ला के दे रहे हैं. एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है. लेकिन एक मिसिंग वाली एनर्जी ज़रूर है जहाँ पे हम मिस कर रहे हैं साइलेंटली. ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा इनकी नज़र है, चेक कर रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. एक ऐसी एनर्जी. सो आप जो भी मूवमेंट शेयर कर रहे हो वो सभी इंसान देख रहे हैं. इनको वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को देख के भी गुस्सा आ रहा है. एक ऐसी एनर्जी. सो अगर आप अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए उस अच्छी चीज़ों को पोस्ट करना. खुश हैं आप, वही दिखाइए कि आप खुश हैं, जिससे कि ये इंसान ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है. अब अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा जो है मन का, वो आपके ऊपर तो नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये किसी और के ऊपर निकाल रहे हैं. किसी और के ऊपर मतलब जो भी इनके आसपास लोग हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके कलीग्स जो भी हैं, इनके फ्रेंड्स वगैरह, तो उनके ऊपर ये गुस्सा निकाल रहे हैं. एक ऐसी एनर्जी है. नाराज़ हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं. एक ऐसी एनर्जी. लेटर एस, N और M हो सकता है, ठीक है. मुझे ये दिख रहा है. यहाँ पे 1 और 4 की एनर्जी भी है. अभी के लिए इंसान होल्ड बैक करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे बताना नहीं चाहते हैं. आपके भी पेशेंस को ये टेस्ट कर रहे हैं. एक ऐसी एनर्जी. देखिए, मे बी आप बहुत दिन तक इनसे बात किए बिना नहीं रह पाते होंगे. आप जल्दी से जाके इनको मना लेते हैं. आप 1-2 दिन तो आप रह लेते हैं, 1 वीक तो आप रह लेते होंगे पास्ट में, लेकिन इतने दिन आप नहीं रहते हैं. तो ये जो आप रह जा रहे हो ना इनके बिना, इनका गुस्सा बढ़ रहा है आपके लिए, ठीक है. कि देखना चाहते हैं आपका पेशेंस कि कितने दिन तक आप रह सकते हो इनके बिना, ठीक है. सो ये टेस्ट भी कर रहे हैं आपके पेशेंस को, मुझे ऐसा भी लग रहा है. आपका रिएक्शन चाहते हैं. आपका रिएक्शन के लिए इंसान कुछ कर सकते हैं. ईगो भी है इनका, ऐसा नहीं कि ईगो नहीं है, लेकिन ये इंसान अभी के लिए क्यूरियोसिटी ज़्यादा इनके अंदर है. मतलब ईगो से ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपके लिए कि आप क्यों पेशेंस में हैं, क्यों आपने पेशेंस इतना रखा है. पहले तो नहीं था पेशेंस इतना, अब कहाँ से आया पेशेंस और क्यों आया पेशेंस. एक ऐसी एनर्जी. सो पेशेंस आपने रखा है. इनको ऐसा लग रहा है कि पेशेंस क्यों आ गया आपके अंदर, क्या कोई और रीज़न है, क्या कोई और है, अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं. सो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत क्यूरियोसिटी है इनके अंदर. एक ऐसी एनर्जी. ईगो ज़रूर है लेकिन ईगो से ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. सो एनर्जी इनकी ऐसी है.
राइट टाइम का वेट करते दिख रहे हैं, इंटेंशन में राइट टाइम है, ठीक है। ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे इंसान सीक्रेटली आपको चाहते हैं। अब मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी भी यहाँ पे है, जहाँ पे सीक्रेटली चाहने का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट आपके पास आके ये नहीं बोलेंगे कि चलो जो हुआ उसको ख़त्म करते हैं, हम फिर से रिस्टार्ट करते हैं, ये नहीं बोलेंगे। ये ऐसे दिखाएंगे कि मैं गुस्से में हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं ईगो में हूँ, ऐसे, और आपको मैनिफेस्ट करेंगे एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी हम कह सकते हैं, जहाँ पे आपका रिएक्शन के लिए ये इंसान या तो कोई स्टोरी लगाना, स्टेटस लगाना, आपको चिढ़ाना, आपका रिएक्शन के लिए ये इंसान कुछ करेंगे, या तो मैनिफेस्ट या तो कोई एक्शन इनके ऐसे होंगे जहाँ आपका रिएक्शन निकले इनके लिए, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है। थोड़े से स्टबन भी दिख रहे हैं, बट सीक्रेटली ये इंसान लॉयल है, मुझे ये लग रहा है। अब अगर लॉयल नहीं थे आपके पार्टनर, पास्ट में आपको लगता कि नहीं ये इंसान किसी और के साथ गए हैं, ये तो लॉयल नहीं है इंसान, अगर ऐसा था तो मे भी कोई चेंजेस इनके अंदर आया है, या फिर कुछ है जो कि लॉयल्टी इंसान चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में लॉयल्टी है, या तो ये आपसे लॉयल्टी चाहते हैं, या तो ये इंसान खुद लॉयल बनना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो स्टबन है ये इंसान, ऐसा नहीं है कि इंसान ज़िद ख़त्म कर दिया इन्होंने, ईगो ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा है कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, एक ऐसी एनर्जी। सो RAD लेटर्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। अगेन 1 और 5 की एनर्जी है, जो कि स्लो एक्शन को बता रहा है। इंटेंशन क्या है इनकी कि स्लो एक्शन, ये एक्शन लेंगे ज़रूर लेकिन धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक ऐसी एनर्जी। ये आपके ओल्ड पोस्ट को देख रहे हैं कहीं का, मतलब कहीं आपने पोस्ट किया था कुछ, ये उसको देखते हुए दिख रहे हैं। किसी फ्रेंड के थ्रू भी आपके सोशल मीडिया को चेक करते दिख रहे हैं इंसान, या तो कोई फेक अकाउंट है इनका, या तो किसी फ्रेंड के थ्रू ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपके ओल्ड पोस्ट वगैरह कुछ हैं उसको देख रहे हैं, और ये इंसान थोड़ा सा पास्ट की आपकी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब आपकी पास्ट की एनर्जी इस इंसान को बड़ा प्रिय था, जहाँ पे आप बड़ी ईजीली मान जाते थे, मना लेते थे, ज़्यादा ईगो आपके अंदर नहीं था, ईजी गोइंग थे आप, मतलब ईजी टू हैंडल थे आप, जहाँ पे इंसान ईजिली आपको संभाल लेते थे। अब आपकी एनर्जी देख के इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप बहुत इजीली इनसे संभलने वाले नहीं हो, ठीक है। सो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल भी लग रहा है 1 से 3 वीक के अंदर, ठीक है। मतलब मे बी अगस्त 1-2 वीक तक आप लोग का कम्युनिकेशन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे कम्युनिकेशन सोच रहे हैं इंसान, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, और आपका पेशेंस भी चेक कर रहे हैं कि आप कितने दिन रह लेते हो इनके बिना, और ये कम्युनिकेट करेंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन इनके दिमाग में है, इंटेंशन में कम्युनिकेशन है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे, यस। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करे आपसे, लाइक कुछ रीज़न खोज के, लाइक कुछ पूछने के लिए, या फिर इनडायरेक्टली कुछ भी हो सकता है। वो मैसेज करके डिलीट कर देना, कॉल करके कट कर देना, और ये कहना कि गलती से लग गया था, गलती से मैसेज सेंड हो गया था, ऐसा कुछ। तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी होंगे, ऐसा लग रहा है। आपके क्वेश्चन के सही सही आंसर, ऑनेस्ट आंसर नहीं देंगे, थोड़ा डिप्लोमेटिक होंगे, घुमा फिरा के आंसर देंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, लेटर्स यहाँ पे मुझे P, T और H दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए, आप लोग के इनिशियल्स हो सकते हैं ये। यहाँ 3 और 1 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे, हिडन इमोशंस है ये, ठीक है। ये इंसान अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से इनको पता है अपने इमोशंस को हाइड करना, लेकिन इस टाइम ये ऑब्स्टिकल है, जहाँ पे ये इंसान अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पा रहे हैं, मे बी कहीं ना कहीं से आपको पता चल रही है कि ये इंसान इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, एक ऐसी एनर्जी है। मे बी ये इंसान आपको अभी गायब होंगे, कहीं नहीं दिख रहे होंगे आपको, डिसअपेयर होंगे अभी, लेकिन फिर भी इमोशनली आपके लिए बहुत इंटेंस फीलिंग इनके मन में है, ठीक है। मतलब बहुत इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, और
जो हाइड करते हैं ना ये इंसान अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से, कि इंसान इनको फ़र्क नहीं पड़ता, एक ऐसी एनर्जी जो इनकी है ना, अभी इंसान नहीं सक रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है इनके लिए। अभी ये ऑब्स्टिकल हो रहा है कि ये अपने इमोशंस को छुपा नहीं पा रहे हैं, ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। कहीं ना कहीं से इनके इमोशंस आपको दिख जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं से आपको समझ में आ जा रहा है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, इनका दुख दर्द जो पेन है मन का, वो दिख जा रहा है आपको। पास्ट में क्या होता था कि दिखता ही नहीं था कि इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, इनके इमोशंस आपको दिखते ही नहीं थे। ये एक्सपर्ट है अपने इमोशंस को हाइड करने में, लेकिन इस टाइम इनके इमोशंस ये हाइड नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो मुझे कुछ लोग यहाँ पे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हुए भी दिख रहे हैं, जहाँ पे कोई ऐसी कम्युनिकेशन जैसे कि कुछ वो पूछ रहे हैं और आप यहाँ से बिना वजह आंसर कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर ने कुछ पूछा और आप आंसर कर रहे हो, या फिर उनकी एनर्जी को अपने अराउंड फील करना, ड्रीम्स में उनका दिखना, नंबर्स, उनके फ़ोन नंबर्स या फिर डेट ऑफ बर्थ दिखना, और सेम वो इंसान भी ऐसा कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए, जहाँ पे या तो आपके नाम दिखना, आपके नंबर्स दिखना, आपके डेट ऑफ बर्थ दिखना, या फिर ड्रीम्स में आपको देखना, कुछ ऐसी एनर्जी। तो टेलीपैथिकली कुछ कम्युनिकेशन यहाँ दिख रहा है आप लोगों का, जो कि एक यूनियन को अलाइंड कर रहा है आप लोगों के। रात के टाइम पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जी आप लोग फील कर पा रहे हैं एक दूसरे की। सो ऐसे टेलीपैथिकली मुझे कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो आप लोग। यहाँ पे स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी, ठीक है। सो सीक्रेटिव डीपली कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान सीक्रेटिवली आपसे डीपली कनेक्ट कर रहे हैं। अब या तो मैनिफेस्टेशन के थ्रू, या फिर टेलीपैथिकली, या कुछ ऐसे भी टेक्निक्स आजकल होते हैं जब आप उनको अपने मैसेज दे सकते हो टेलीपैथिकली। ऐसा कुछ ये इंसान कर रहे हैं जहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या सोच रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। 2-6 की एनर्जी है, और ये पॉसिबिलिटीज़ को बता रही है, जहाँ पे ये इंसान कुछ कार्मिक लेयर्स हो सकते हैं आप लोगों के, जहाँ पे बार बार आप लोग एक ही चीज़ में फंस जाते हो। बहुत चाहने के बाद भी ना इनसे मूव ऑन कर पाते हो, या फिर ये इंसान ना आपसे मूव ऑन कर पाते हैं, और ना ही रिश्ते में सही से एफर्ट्स आप लोग लगा पाते हैं। सो एक लेसन है जो कि आप लोगों को सीखना है, जो आप लोग नहीं सीख रहे हो, और उस कार्मिक लूप में आप लोग बार बार फंस रहे हो। तो जो कार्मिक लेसन्स, जिन लोगों ने कार्मिक कॉट कट करना, या फिर रिलीजिंग करना, कर्मा रिलीज़ करना, जिन लोगों ने ये कुछ किया है ना, ऐसा कुछ किया है ना, उनके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे इंसान। या तो 6 डेज़ में, या फिर 6 वीक्स में ये इंसान कनेक्ट करेंगे आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो बहुत स्ट्रांगली इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान रिकनेक्ट करें आपसे, और कुछ आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी आए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। ज़ोडिएक हो सकते हैं इस पर्सन के एरीज, लियो, साजिटेरियस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और लेटर्स हो सकते हैं जे, ई और बी, ठीक है। सो एनर्जी कैसी है ना इनकी, जहाँ पे इनकी सोल जो है ना, वो पास्ट का कुछ रिमेंबर कर रही है। लाइक सोल टू सोल आप लोग कनेक्ट कर रहे हो इस टाइम पे, एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे इस इंसान के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली मिलना, या इनसे बात करना, या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ऐसी एनर्जी अभी अगर आप फील कर रहे हो, तो ये इंसान उन एनर्जीज़ को फील कर रहे हैं, इसलिए आप तक उनकी एनर्जी पहुँच रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ये कनेक्ट करना चाहते हैं और कनेक्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इनको लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि कुछ कर्मा है, जो कि बहुत आजकल सुनते हैं हम, कार्मिक लेसन्स और कार्मिक पार्टनर, ये सब जो भी है, लेकिन ये इंसान एक कार्मिक सोलमेट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे कर्मा के लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब बार बार आप लोग उसमें फंस जाते हो, प्यार होने के बावजूद भी, फीलिंग्स होने के बावजूद भी, जो फीलिंग्स होनी चाहिए वो नहीं होती है, कुछ और हो जाती है। सो यस, समझिए। अच्छा, कुछ एक कमेंट मैंने देखा था। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत लोगों का मैसेज आया, बहुत लोग कमेंट में बता रहे थे कि आपके पार्टनर का कॉल आ गया है। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, बताने के लिए, बहुत खुशी होती है मुझे। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, जिन लोगों ने रिसीव कर लिया है, जिन लोगों ने नहीं रिसीव किया है, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और जो भी मैं गाइडेंस बताती जाती हूँ उसको फॉलो करते जाइए। जितना हो सके माफ़ी मांगिए अपने आप से, अपने पार्टनर से, डिवाइन से, अपने कर्मा को सही कीजिए, और सही टाइम का वेट कीजिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी दिख रहा है, जहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है ये आप लोगों का, जहाँ पे आप लोग कुछ प्रैक्टिस तो कर रहे थे, और कुछ रिवॉर्ड में आप लोग को मिलता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कुछ किसी का कमेंट था कि मेरे पार्टनर शायद 2 लाख रुपए ले लिए, ऐसा कुछ मुझे ठीक से समझ में नहीं आया कमेंट। वो 50,000 मांगा, पता नहीं क्या था वो कमेंट। तो मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक हुआ कि होता क्या है ना, कि सपोज़ पास्ट लाइफ में आपने किसी से
कुछ पैसे उधार लिए। ऐसा इस लाइफ में भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा बंदा जो हमारा फ्रेंड है या फिर कोई भी है, उसने हमसे पैसे लिए, हमें दे देगा करके, और उसने दिए नहीं। उसके बाद उसने लड़ाई कर ली, कुछ कर लिया, ब्लॉक कर दिया। उनको लगता है कि ये पैसे उन्होंने ले लिए, ठग लिए उन्होंने, और उनको कभी देना नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है। वही इंसान जो है पास अगले नेक्स्ट लाइफ में, आपके लाइफ में लवर या कोई रिलेटिव बन के आपसे आपके पास आएंगे, आपसे उसके 10 गुना 100 गुना पैसे लेंगे और वो आपको ब्लॉक कर देंगे, नहीं देंगे। तो समझ जाएं कि अगर आपके पार्टनर ने, जिन लोगों के पार्टनर ने आपसे पैसे लिए थे, वो कार्मिक पार्टनर होते हैं। ठीक है, कार्मिक पार्टनर नहीं भी हैं तो कार्मिक पैटर्न्स हैं, जहां आपने कभी उनसे पैसे लिए थे, अभी वो वही पैसे आपसे वापस ले रहे हैं 10 गुना 100 गुना ज़्यादा। सो इसको भी आपको रिलीज़ करना है कि कभी मैंने उनको इस तरह से कभी अगर चीट किया था, फ्रॉड किया था उनके साथ, तो माफ़ी मांगता हूँ और इस कर्मा को मैं ख़त्म करती हूँ उनके सोल की परमिशन के साथ, और डिवाइन से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें इस लूप से निकाले। आज के बाद मैं इस तरह से कभी किसी को यूज़ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, या इस तरह की गलती मैं कभी नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, और इस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगी। ऐसे प्रेयर करें, प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना, तब आप उस लूप से निकल पाओगे। जिन जिन लोगों के पार्टनर ने आपसे पैसे लिए हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने उनसे किसी न किसी रूप में पैसे लिए थे और वापस नहीं किए, जो कि इस लाइफ में वो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे किसी भी रूप में, और वो आपसे 10 गुना 100 गुना पैसे लेंगे ताकि आपको वो तकलीफ़ दे सके जो आपने पास्ट लाइफ में उनको दिया था, और आप समझ सको कि ये तकलीफ़ आपको क्यों मिला। लेकिन होता क्या है, हमें समझ नहीं आता है लेसन, हमें आता है रिवेंज कि हम उसने 10,000 मेरा लिया, मैं उसका 1 लाख बर्बाद करूँगी, ये आता है। सो ये अगर आएगा तो आप लूप पे रह जाओगे। ठीक है, लूप से निकलना है, बस यही एक दिमाग में चीज़ रखिए कि लूप से बाहर निकलना है, और क्षमा प्रार्थना कीजिए। ठीक है, सो थोड़े से कार्ड्स हम देखेंगे। Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. फैमिली की एनर्जी यहाँ पे है। लेटिंग ऑन, मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू। स्पेल लव, माय गुडनेस, मैं बोला ना कि ये इंसान कुछ कर रहे हैं, फेक बिजी बिजी दिखा रहे होंगे, स्टबन दिखा रहे होंगे, ईगो दिखा रहे होंगे, लेकिन अंदर डीप कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं इंसान। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ कुछ फैमिली वगैरह सोच रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि काश आपके साथ फैमिली होती, या फिर स्टेबिलिटी होती, चीज़ें सही होती, इतनी अप डाउन्स नहीं होती, चीज़ें स्मूथ होती, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, विश है इनकी, क्या विश है इनकी? डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या है इनके विश? डिवाइन, कुछ विश मांग रहे हैं इंसान, और स्पेल वर्क वगैरह भी कुछ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर स्पेल वर्क नहीं भी कर रहे हैं ना, तो ये इंसान मैनिफेस्ट वगैरह कर रहे हैं आपको, या फिर कोई टेलीपैथिकली मैसेज सेंड करना, ऐसा कुछ कर रहे हैं, कोई टेक्निक फॉलो करना। विश है कि आप अपनी चुप्पी तोड़ो और इनके पास जाओ आप, या फिर कुछ बात करो। ये जो चुप्पी आपने साधी है ना, इसको आप तोड़ो, ये इंसान ये चाहते हैं। मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, मे भी कुछ ऐसी एनर्जी जो कि आप दोनों को पकड़ के रखी थी, जकड़ के रखी थी, कोई अटैचमेंट या कोई एडिक्शन, उसको ये इंसान लेट गो कर रहे हैं। और लविंग यू की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी इनकी है। मैंने डेक उल्टा पकड़ा है, लेकिन फिर भी रिवर्स में काटे। ओवर थिंकिंग नहीं चाहते हैं इंसान अपनी लाइफ में। ठीक है, तो जो भी इनको तकलीफ़ दे रहा है ना, उन सबको इंसान लेट गो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको लेट गो कर रहे हैं और आपसे प्यार नहीं, मतलब अगर आपको दूर कर भी रहे हैं अपने आप से, तो फीलिंग्स इनके मन में, डीप इमोशंस, फीलिंग्स ज़रूर मुझे दिख रही है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे हर डायमेंशन में ये इंसान आपका साथ चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन भी ऐसी है। मैरिड की एनर्जी है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मे बी आप मैरिज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और आप किसी और से मैरिज कर रहे हो, या कर भी रहे हो तो आप क्लियर नहीं है कि आपको करना है कि नहीं, क्योंकि ध्यान आपका आपके पास्ट के पर्सन में है। अगर आप किसी और इंसान के साथ मैरिज करना चाहते हो अभी, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, आप क्लियरिटी नहीं है आपके मन में कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या वेट करना चाहिए, या क्या करना चाहिए। सो ऐसे ही इंसान आपको देख रहे हैं। या अगर आप मैरिड हैं और अपने मैरिड लाइफ में आप फोकस कर रहे हो, तो भी आप क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। इस पर्सन का वेट करना चाहिए, या अपने मैरिड को सेकंड चांस, या अपने मैरिज को सेकंड चांस देना चाहिए। ये क्लैरिटी आपकी नहीं देख रहे हैं इंसान। ठीक है,
कार्मिक लेसन्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ बहुत बर्डन फील होता है, इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत एक एग्जॉक्शन फील होता है, जो कि आपके लिए अब इनफ हो गया। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ जिम्मेदारी वाली एनर्जी ज़रूर है, लेकिन आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ आप नहीं ले सकते हैं, इनको भी कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी, जहाँ जिम्मेदारी ले लेके आप एग्जॉस्ट हो गए हैं और आपकी एनर्जी एग्जॉक्शन वाली है। फिर भी अगर आपको इस जिम्मेदारी दी जाए इस रिश्ते की, तो आप लोगे ज़रूर, एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। वर्क प्लेस अफेयर की एनर्जी है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ कोई कलीग हैं आप, ऐसा हो सकता है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और इंसान है, कोई आपके वर्क प्लेस में है, जो कि इस टाइम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। और या तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी कलीग्स के साथ कनेक्टेड है, जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप दोनों कलीग हैं जो कि ऑब्स्टिकल है। स्पेल लव की एनर्जी, कुछ कर रहे हैं इंसान माय गुडनेस। देखिए एनर्जी बहुत स्लो है और आप क्योंकि जा नहीं रहे हो और ये इंसान आ नहीं रहे हैं, तो अब करें क्या सिचुएशन को ठीक करने के लिए? या तो मैनिफेस्टेशन, या तो टेलीपैथिकली कुछ कम्युनिकेट करना, मतलब कोई टेक्निक को फॉलो करके कुछ करना, या तो स्पेल वर्क करना, ऐसा कुछ कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। चैरियट की एनर्जी है, एकदम एक्शन ओरिएंटेड है ये इंसान, इनको एक्शन लेना ज़रूर है आपके टूवर्ड्स, लेकिन लेंगे कैसे? डायरेक्ट नहीं, डिप्लोमेटिक वे में, समझ रहे हो ना, मतलब डायरेक्ट एक्शन नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्ट एक्शन। इनडायरेक्ट एक्शन हम उसको बोलते हैं जैसे कि मैनिफेस्ट करना, एक मैग्नेटिक पुल देना आपको, या फिर स्पेल वर्क करना, ऐसी कुछ एनर्जी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस इंसान से आप इस तरह की किसी एक्टिविटी से अफेक्टेड ना हो, तो अपना ऑरा लॉक करके रखें। अब बहुत क्वेश्चन आएंगे कि ऑरा लॉक कैसे करना है, ये बताइए। मैंने ये सब कुछ बताया है। स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री मेरा चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस चैनल पे जाइए, ऑरा क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, कैसे लॉक करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, मैंने सब कुछ बताया है। वीडियो सर्च कीजिए, देखिए, बहुत ईजी होता है ऑरा लॉक करना। लॉक कीजिए ताकि आप इस तरह की एक्टिविटी से अफेक्टेड ना हों, ठीक है। तो ये मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।